नमस्कार, मैं हूं सवली सिंह। आप देख रहे हैं द सहारा न्यूज़, जहां हर खबर बेबाकी से पेश की जाती है। राजनीति, देश दुनिया, मनोरंजन और खेल की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मोबाइल चुराने की रंजिश में की दोस्त की हत्या, 2 गिरफ्तार। मृतक ने 1 वर्ष पूर्व साथी का मोबाइल बेचा था चुराकर, बनियान से गला दबाकर और ईंट से सिर पर वार कर की थी हत्या। अंकुर विहान थाना क्षेत्र की नसबंदी कॉलोनी में 18 अगस्त को रोड किनारे पड़े मिले युवक की हत्या उसके 2 दोस्त ने की थी। दोस्त का मोबाइल चोरी करने के बाद हुई रंजिश के चलते 2 दोस्तों ने मृतक की बनियान से गला दबाकर और सिर पर ईंट से वार कर हत्या की थी। पुलिस ने मामले में मृतक के पिता की शिकायत पर उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा करते हुए वारदात में प्रयुक्त बनियान व ईंट बरामद की है। लोनी थाना क्षेत्र की राशिद अली गेट निठौरा रोड निवासी मोहम्मद असगर का पुत्र आदिल 17 अगस्त की शाम को नसबंदी कॉलोनी निवासी समीर के पास गया था। मोहम्मद असगर ने बताया कि पुत्र को समीर ने फोन करके बुलाया था। रात भर पुत्र के घर न लौटने पर उन्होंने तलाश करनी शुरू की तो शाम को पुत्र के नसबंदी कॉलोनी के सामने समाधि के पास पुत्र के पड़े होने की सूचना मिली। जब तक वह मौके पर पहुंचे तो पता चला कि पुलिस ने पुत्र को संयुक्त अस्पताल में भर्ती कराया है। वहां पहुंचने पर पता चला कि चिकित्सकों ने गंभीर हालत के चलते पुत्र को जीटीबी अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई, जिस पर उन्होंने पुत्र के दोस्तों पर हत्या करने का शक जताते हुए पुलिस को शिकायत की थी। एसपी ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि मृतक के पिता की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि मृतक के सिर के पास चोट के निशान थे। उसका पोस्टमार्टम जीटीबी अस्पताल में हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गला दबाने से होना आया था। पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर उसके दोस्त समीर से पूछताछ की तो पता चला आदिल उससे बात करके कुछ देर बाद ही चला गया था। समीर ने पुलिस को उसके 2 दोस्तों अब्दुल निवासी राहत एनक्लेव कॉलोनी और नौसाद निवासी नसबंदी कॉलोनी के बारे में बताया, जिस पर पुलिस ने दोनों दोस्तों से पूछताछ की। पूछताछ में अब्दुल ने बताया करीब 1 वर्ष पहले मृतक ने उसका मोबाइल चोरी कर साथी सलीम को बेच दिया था। करीब 1 माह बाद चोरी करने का पता चलने पर दोनों दोस्तों में लड़ाई हुई थी। बाद में अब्दुल ने सलीम से करीब 3000 रुपए में अपना फोन खरीदा था। उसी समय से वह मृतक से रंजिश रखने लगा था। उसने बताया कि घटना के बाद परिजनों ने उसे केक बनाने का काम सीखने के लिए मुजफ्फरनगर भेज दिया था। करीब 1 वर्ष बाद वहां से लौटने के वह दिल्ली शालीमार बाग में काम करने लगा था। उसने बताया कि 17 अगस्त की शाम को वह और नौसद रास्ते में खड़े होकर बात कर रहे थे। इस दौरान उन्हें सलीम मिला, जो नशे में था। दोनों उसे बात करते हुए नसबंदी कॉलोनी के पास समाधि पर ले गए और एक पेड़ के नीचे बैठकर बात करने लगे। इस दौरान तीनों में मोबाइल चोरी करने की बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिस पर अब्दुल ने अपने पहने हुए बनियान को उतारकर उससे आदिल का गला दबा दिया। नौसाद ने आदिल के पैर पकड़ लिए और उसे मारने की बात कही, जिस पर अब्दुल ने पास में पड़ी नुकीली ईंट से आदिल के सिर पर ताबड़तोड़ वार की। सिर से खून निकलने पर आदिल के हाथ पैर चलने बंद हो गए। तब दोनों उसे मरा हुआ समझकर वहां से फरार हो गए। दिनांक 25 सितंबर को श्री असगर है, जो कि राशिद अली गेट के रहने वाले हैं कॉलोनी, उनके द्वारा एक तहरीर देकर के मुकदमा थाना अंकुर विहार को दर्ज कराया गया अपने पुत्र आदिल की हत्या के संबंध में। इस संबंध में जब घटनाक्रम पूरा ये है कि दिनांक 17 अगस्त 2025 की शाम को जब इनका पुत्र घर पे वापस नहीं आया तो इन्होंने वहाँ पे तलाश किया। अगले दिन सुबह 18 अगस्त को भी तलाश किया। शाम को सूचना एक पुलिस को मिली थी कि एक व्यक्ति घायल अवस्था में एक समाधि स्थल है जब्बार गार्डन, थाना अंकुर विहार अंतर्गत, वहाँ पे पड़ा हुआ है। वहाँ से उसकी पहचान आदिल के रूप में हुई तथा उसको 50 सही अस्पताल रोनी में पहले दिखाया गया। वहाँ से रिफर करके वो जीटीबी गया दिल्ली में, जहाँ उपचार के दौरान उसकी 19 अगस्त की भोर में 4 बजे मृत्यु हो गई थी। इनिशियली उसके माथे पे कुछ चोट के निशान दिख रहे थे, बट जब इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें स्ट्रेंगुलेशन आया। स्ट्रेंगुलेशन की वजह से इसका ब्रेन डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई थी। सर, आरोपी कौन है और ये मारने का मकसद क्या था? इसमें एक इसका मित्र समीर था, जिसने इसको शाम को पहले बुलाया था। दोनों की मुलाकात हुई थी, आपस में बातचीत थी, उसके बाद दोनों अलग हो गए थे। फिर जो मृतक आदिल है उसकी मुलाकात नौशाद और तबाब, ये 2 लड़के हैं जो कि युवक हैं, बल्कि उसी नसबंदी कॉलोनी के ही है।
उनसे इसकी मुलाकात हुई, फिर आपस में इनकी वहाँ पे बातचीत हुई, पहले तो जानते थे, बट तवाब से इसका पहले का कुछ विवाद था, पैसों के लेन देन का और फ़ोन को लेकर के कुछ झगड़ा था। तो रंजिश तवाब इससे पहले से रखता था और उसी दौरान बातचीत में ही कुछ इनकी आपस में विवाद हुआ। उसके बाद तवाब और नौशाद ने मिलकर के घटना कायम कर दी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।